सुप्रभातम प्यारे बच्चों, सभी अभिभावकों को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्तिक संकल्प में। आज हमारा विषय है चतुर्थ कक्षा संस्कृत की पाठ्य पुस्तक और प्रथम पाठ। प्रथम पाठ का हिंदी अर्थ हम पूर्व की वीडियो में कर चुके हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पाठ के हिंदी अर्थ की वीडियो मिल जाएगी। आज हम प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य अर्थात प्रश्न उत्तर प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ है। सबसे पहला प्रश्न है आपके आगे, एतान पुनः पुनः पठतु स्मरणम च करोतु। अर्थात एतान इन सभी को, जो नीचे शब्द दिए गए हैं, इन सभी को पुनः पुनः पठतु अर्थात बार बार पढ़ो। स्मरणम च करोतु, एवं स्मरण भी करो, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, याद भी करो। तो चलिए बच्चों, साथ साथ पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि हमें अभी याद हो जाए। पहला है हससी अर्थात हंसना, हसथ। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ एक वचन और बहुवचन दिया हुआ है, शब्द वही है। हससी का अर्थ भी हंसना है, हसथ का अर्थ भी हंसना है, किंतु हससी एक वचन है और हसत बहुवचन है। और जिन बच्चों को यह धातु रूप के एक वचन और बहुवचन में थोड़ी क्लिष्टता हो रही है, वो इसी पाठ्य पुस्तक में सबसे अंतिम में परिशिष्टम नामक पाठ दिया है, उसमें ग्रामर से संबंधित, व्याकरण से संबंधित पाठ दिए हैं, वहाँ पे आपको यह मिल जाएगा धातु रूप। तो दूसरा शब्द है वहसी, वहत, नयसी, नयद, चोरयसी, चोरयद, भवसी, भवत, पूजयसी, पूजयत, जानासी, जानीथ, करोसि, कुरुत, ददासी, दत्थ, शक्नोसि, शक्नुथ। तो प्यारे बच्चों, यह हमने उच्चारण कर लिया है। अर्थ देखते हैं। हससी, हसत अर्थात हंसना, वहसी, वहत अर्थात बहना, नयसी, नयत अर्थात ले जाना, चोरयसी, चोरयत अर्थात चुराना, भवसी, भवत अर्थात होना, पूजयसी, पूजयत अर्थात पूजना, जानासी, जानीथ अर्थात जानना, करोसी, कुरुत अर्थात करना, ददासी, दत्त अर्थात देना, शक्नोसी, शक्नुथ अर्थात कर सकना, सकने अर्थ में है। दूसरा है प्यारे बच्चों, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि लिखतु अर्थात इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो पहला प्रश्न है तव नाम किम। तो प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर वह बालक, वह बच्चा निश्चित रूप से देगा जिसने इस पाठ की हिंदी को अच्छे से पढ़ा, समझा और उसके साथ साथ अपने घर में प्रयोग किया। बहुत ही सरल है और उन बच्चों को आनंद भी आएगा। और जिन्होंने अभ्यास नहीं किया है तो वो आज निश्चित अभ्यास करें। घर में सबके साथ संस्कृत बोलें, कम से कम नाम तो पूछ सकते हैं ना। चलिए प्रारंभ करते हैं। तव नाम किम अर्थात तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे आ जाएगा मम नाम, आगे आपका अपना नाम। जैसे मेरा नाम है चेतन, तो मैं बोलूँगा मम नाम चेतनः। अगला है तव गृहम कुत्र अस्ति अर्थात तुम्हारा घर कहाँ है। तो यहाँ हो जाएगा मम गृहम, जहाँ भी आपका घर है। जैसे हमारा घर हरिद्वार में है तो हम बोलेंगे मम गृहम हरिद्वारे अस्ति। अगला है त्वम किम करोसि, तुम क्या करते हो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है त्वम किम पठसि, तुम क्या पढ़ते हो। अहम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। तो अगला है प्यारे बच्चों त्वम किम लिखसि अर्थात तुम क्या लिखते हो। उत्तर होगा अहम संस्कृतम लिखामि अर्थात मैं संस्कृत लिखता हूँ। अगला है यूयम किम कुरुत अर्थात तुम सभी क्या करते हो। तो उत्तर होगा वयम पठावः, हम सभी पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
यूयम किम गायथ, तुम सभी क्या गाते हो? उत्तर है वयम संस्कृत गीतम गायामः, अर्थात हम सभी संस्कृत गीत को गाते हैं। अगला प्रश्न है यूयम किम पठत, अर्थात तुम सभी क्या पढ़ते हो? वयम संस्कृतम पठामः, हम सभी संस्कृत पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है युष्माकं गृहं कुत्र अस्ति, इसका अर्थ है तुम्हारा घर कहाँ है? तो उत्तर होगा अस्माकं गृहं, मेरा घर हरिद्वार में है। तो उसी प्रकार जहाँ भी आप सभी का घर है आप वहाँ लिख देंगे कि अस्माकं गृहं हरिद्वारे अस्ति। अंतिम प्रश्न है युष्माकं विद्यालयः कुत्र अस्ति, अर्थात तुम्हारा विद्यालय कहाँ है? तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर होगा जहाँ भी आपका विद्यालय है उस विद्यालय का स्थान। जैसे हमारा विद्यालय हरिपुर में है तो हम बोलेंगे अस्माकं विद्यालयः हरिपुरे अस्ति। तो यहाँ प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं। अब प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थाने उचितम सर्वनामपदम लिखतु, अर्थात रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम पद को लिखो। नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, इन रिक्त स्थान में जो उचित शब्द है वो भी कौन सा? सर्वनाम शब्द, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है वह, उन्हें लिखना है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हमें थोड़ा संस्कृत व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। उसमें मुख्य रूप से ये धातु के द्वारा बने हैं। जैसे धातु में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष होता है, और उसमें जो प्रथम पुरुष होता है प्यारे बच्चों उसका प्रयोग हम सह के लिए करते हैं अर्थात वह, और मध्यम पुरुष का करते हैं तुम के लिए, और उत्तम पुरुष का प्रयोग हम करते हैं अपने लिए, मतलब मेरे लिए, अहम के लिए। तो उस प्रकार हम यहाँ दिखा रहे हैं। पहले रिक्त स्थान में खादसी या मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष के लिए हमने तुम का प्रयोग किया, यहाँ त्वम हो गया। वदामी उत्तम पुरुष है तो यहाँ अहम आ जाएगा, मैं। अगला पठामह, यह भी उत्तम पुरुष है तो यहाँ हो जाएगा वयम, वयम पठामह, अर्थात हम सभी पढ़ते हैं। अहम पठा वदामी, अर्थात मैं बोलता हूँ। त्वम खादसी, अर्थात तुम खाते हो। चौथा नंबर में है पश्यामः, तो यहाँ पश्यामः यह भी उत्तम पुरुष है बहुवचन में, तो उत्तम पुरुष का बहुवचन में अहम आवाम वयम आता है तो वयम आ जाएगा। वयम पश्यामः का अर्थ है हम सभी देखते हैं। प्यारे बच्चों पांचवा है रिक्त स्थान, शब्द लिखा है आगे लिखत, अर्थात लिखना। यह मध्यम पुरुष बहुवचन है तो त्वम मध्यम पुरुष में आता है तो त्वम का बहुवचन बनेगा यूयम, तो यहाँ हो जाएगा यूयम लिखत, तुम सभी लिखते हो। अगला है गच्छामः, यह भी उत्तम पुरुष बहुवचन है। अहम का बहुवचन बन जाएगा वयम, क्योंकि उत्तम पुरुष अहम के लिए, मैं के लिए प्रयोग होता है। यहाँ हो जाएगा वयम गच्छामः, अर्थात हम सभी जाते हैं। अगला है नयामि, ले जाता हूँ, तो अहम नयामि, मैं ले जाता हूँ। त्वयम हससि, हससि उत्तम मध्यम पुरुष था तो यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन, तो यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन आ गया त्वयम, तो तुम हंसते हो। अगला है क्रीडसी, अर्थात खेलने के लिए, तो क्रीडसी भी मध्यम पुरुष एक वचन है। जैसे यहाँ हससी था वैसे ही यहाँ क्रीडसी हो गया, वैसे यहाँ पूज्यसी। तो जहाँ जहाँ पे ये सी वाले आ रहे हैं यह मध्यम पुरुष एक वचन है, और यहाँ आप देखिएगा त्वम लिखा हुआ है। और उसी प्रकार यूयम में कहाँ आया था लिखत, मध्यम पुरुष बहुवचन, पीबत मध्यम पुरुष बहुवचन, यूयम आ गया। दत्त देना मध्यम पुरुष बहुवचन। तो प्यारे बच्चों यहाँ आपको समझ आ रहा होगा, इसीलिए पूजयसी, तुम पूजयसी, तुम पूजते हो। दत्त मतलब देना, यूयम दत्त, तुम सभी देते हो। तो प्यारे बच्चों यहाँ अगर आपको समझ नहीं भी आया है तो आप या तो अपना व्याकरण संबंधित पाठ पढ़ें, अन्यथा हम इस विषय में एक नई वीडियो आपको बनाकर भेजेंगे जिसमें प्रयास रहेगा कि इस प्रकार के प्रश्न आप समझ सकें कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष में हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं।
तो अभी शायद आपको समझने में क्लिष्टता होगी, लेकिन परेशान ना हो, आप अगली वीडियो में निश्चित रूप से समझ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, एतेषां उत्तराणां प्रश्नान लिखतु। अर्थात इन सभी उत्तरों के प्रश्न लिखने हैं। आपने प्रश्न के उत्तर तो कई बार देखे होंगे, यहाँ पे यह पूछ रहे हैं कि एतेषां उत्तराणां प्रश्नान लिखतु, अर्थात इन सभी उत्तरों के प्रश्न लिखें। एक उदाहरण दे दिया है, उदाहरण में दिया है मम गृहम काश्याम अस्ति, मेरा घर काशी में है। इसका इन्होंने प्रश्न बनाया है कि तव गृहम कुत्र अस्ति, अर्थात तुम्हारा घर कहाँ है। तो उसी प्रकार हम दूसरे का प्रश्न बनाते हैं, अहम फलम खादामि, अर्थात मैं फल खाता हूँ। तो इसका प्रश्न बनेगा तुम क्या खाते हो, अर्थात त्वम किम खादसि। अगला है अहम जलम पिबामि, अर्थात मैं जल पीता हूँ। तो इसका प्रश्न बनेगा तुम क्या पीते हो, अर्थात त्वम किम पिबसि। अगला है अहम कबड्डीम क्रीडामि, अर्थात मैं कबड्डी खेलता हूँ। प्रश्न बनेगा इसका त्वम किम क्रीडसि, अर्थात तुम क्या खेलते हो। अंतिम है वयम गृहपाठम लिखामः, हम सभी गृहपाठ को लिखते हैं। तो इसका प्रश्न बनेगा कि तुम सभी क्या लिखते हो, अर्थात यूयम किम लिखत। यहाँ चतुर्थ पूर्ण होता है। अगला देखेंगे, एतेषु प्रश्नेषु प्रत्येकस्य प्रश्नस्य 5 उत्तराणि लिखतु, अर्थात इन प्रश्नों के जो नीचे प्रश्न दिए हैं 4 अ आ इ ई, इन प्रश्नों के 5 उत्तर लिखें। देखते हैं प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा। पहला दिया है अहम किम करोमि, मैं क्या करता हूँ। तो इसका उन्होंने उत्तर दे दिया है एक उदाहरण में, त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। तो इस प्रकार हम और क्या क्या बोल सकते हैं, त्वम खादसि, तुम खाते हो, त्वम पिबसि, अर्थात तुम पीते हो, त्वम क्रीडसि, अर्थात तुम खेलते हो, त्वम लिखसि, अर्थात तुम लिखते हो। तो उसी प्रकार प्यारे बच्चों हम आ में देखेंगे, यहाँ पे दे रहे हैं त्वम किम करोसि, अर्थात तुम क्या करते हो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इन्होंने उत्तर दिया है अहम लिखामि, मैं लिखता हूँ। तो उस प्रकार मैं क्या क्या करता हूँ वह हम यहाँ लिख देंगे और वही प्रश्न बन जाएगा। जिस प्रकार अहम लिखामि मैं लिखता हूँ, उसी प्रकार अहम खादामि मैं खाता हूँ, अहम पिबामि मैं पीता हूँ, अहम क्रीडामि मैं खेलता हूँ, अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ। अब ई में है यूयम किम कुरुत, अर्थात तुम सभी क्या करते हो। उत्तर दिया है यहाँ वयम पश्यामः, अर्थात हम सभी देखते हैं। तो उसी प्रकार हम अन्य बनाएंगे, वयम खादामः, हम सभी खाते हैं, वयम पिबामः, हम सभी पीते हैं, वयम क्रीडामः, हम सभी खेलते हैं, वयम लिखामः, हम सभी लिखते हैं। और अंतिम है वयम किम कुर्मः, अर्थात हम सभी क्या करते हैं। तो यहाँ पे उत्तर यह दे रहे हैं यूयम हसत, अर्थात तुम सभी हंसते हो। तो यहाँ अगला हम बनाएंगे यूयम खादथ, यूयम पिबथ, यूयम क्रीडथ, यूयम लिखथ, अर्थात तुम सभी खाते हो, तुम सभी पीते हो, तुम सभी खेलते हो एवं तुम सभी लिखते हो। तो प्यारे बच्चों यहाँ आपने देखा अहम एक वचन है और वयम अहम का ही बहुवचन है। अहम मतलब मैं और वयम मतलब हम सब। उसी प्रकार त्वम मतलब तुम और यूयम मतलब तुम सब।
अहम और वयम का प्रयोग हमने उत्तम पुरुष में किया है और त्वम और यूयम का प्रयोग हमने मध्यम पुरुष में किया है। अगला देखते हैं हम, एतेषां वाक्यानां वचन परिवर्तनम करोतु, अर्थात इन वाक्यों के वचन परिवर्तन करने हैं। अर्थात वचन कहते हैं तीन होते हैं वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पहला एक वचन का उदाहरण इन्होंने दिया है, हम पढ़ते हैं इसे। यथा त्वम पुस्तकम पठसि, अर्थात तुम पुस्तक पढ़ते हो। तो इसका इन्होंने बहुवचन बनाया है यूयम पुस्तकम पठत, अर्थात तुम सभी पुस्तक पढ़ते हो। त्वम का बहुवचन होता है यूयम, पठसि का होता है पठत। जिस प्रकार त्वम युवाम यूयम, त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन, यूयम बहुवचन, उसी प्रकार पठसि एक वचन है, पठतः द्विवचन है, पठत बहुवचन है। तो इसी प्रकार इसी का अनुकरण करते हुए हम इन सभी वाक्यों के बहुवचन बनाएंगे, क्योंकि ऊपर बहुवचन का इन्होंने उदाहरण दे दिया है। अब अगला है त्वम मंदिरम गच्छसि, अर्थात तुम मंदिर जाते हो। तो इसका बन जाएगा, त्वम का बहुवचन हो गया यूयम, मंदिरम, गच्छसि का हो जाएगा गच्छत, जाते हो। तुम सभी मंदिर जाते हो। अगला है, देखिए आप यहाँ पे देखिए त्वम सब में आ रहा है, तो इसका मतलब उदाहरण के अनुसार त्वम का बहुवचन बन जाएगा यूयम। जिनको याद नहीं भी है तो वह इस प्रकार से समझें और याद भी करें कि त्वम का बहुवचन बन गया यूयम, तो पहले हमने यूयम लिख दिया, उसके बाद हमने क्रिया को परिवर्तित करना है बहुवचन में। त्वम मंदिरम गच्छसि, तो यूयम मंदिरम गच्छत। त्वम स्नानम करोसि, यूयम स्नानम कुरुथ, अर्थात तुम सभी स्नान करते हो। त्वम देवम पूजयसि, तुम देवता को पूजते हो। यूयम देवम पूजयत, अर्थात तुम सभी देवता पूजते हो। त्वम गृहपाठम लिखसि, तुम गृहपाठ लिखते हो। यूयम गृहपाठम लिखत, अर्थात तुम सभी गृहपाठ लिखते हो। त्वम पाठम स्मरसि, तुम पाठ याद करते हो। यूयम पाठम स्मरथ, अर्थात तुम सभी पाठ को याद करते हो। तो यह तो प्यारे बच्चों हो गया एक वचन का बहुवचन में। अब इसी में आगे दिया जा रहा है, यह बहुवचन दिया है और इसका हमने एक वचन बनाना है। जिस प्रकार त्वम का बहुवचन यूयम हुआ, तो यूयम का एक वचन बन जाएगा त्वम। तो हमने यहाँ पे देखा यूयम भारम वहत, अर्थात तुम भार ले जाते हो। तो इसका हो जाएगा तुम सभी भार ले जाते हो, तो इसका हो जाएगा त्वम भारम वहसि। यूयम फलम नयत, तुम फल लेते हो, ले जाते हो। त्वम फलम नयसि। यूयम श्लोकम जानीत, तुम सभी श्लोक को जानते हो। त्वम श्लोकम जानासि, अर्थात तुम श्लोक को जानते हो। यूयम मतलब तुम सब और त्वम मतलब तुम, एक वचन। यूयम कंदुकम क्रीडत, तुम सभी, कंदुक कहते हैं गेंद को, तुम सभी गेंद खेलते हो। त्वम कंदुकम क्रीडसि, तुम गेंद खेलते हो। यूयम दुग्धम पिबथ, तुम सभी दूध पीते हो। त्वम दुग्धम पिबसि, तुम दूध पीते हो। यहाँ पे हमने बहुवचन के लिए प्रयोग किया है और यहाँ पे हम एक वचन के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। अधोलिखित क्रियापदानां लकार पुरुषः वचनानि च लिखतु, अर्थात अधोलिखित क्रियापदानां, नीचे दिए हुए जो क्रिया रूपी पद हैं, यह सब क्रियाएं हैं, इन पदों के लकार पुरुष वचन लिखने हैं कि ये जो नीचे क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं में कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है एवं कौन सा वचन है। देखिए लकार, पुरुष एवं वचन। प्यारे बच्चों लकार हम कहते हैं काल को, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार संस्कृत भाषा में भी काल होते हैं जिसको हम लकार कहते हैं। दूसरा हो गया पुरुष। तो यहाँ जिस प्रकार हमने भी यहाँ बताया था आपको, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष, तो उन्हीं पुरुष की यहाँ चर्चा की जा रही है। और अंतिम में वचन है जो तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
जिन बच्चों को इस चीज़ का भी ज्ञान नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं, वह धातु रूप को पढ़ें, वह शब्द रूप को पढ़ें। आप जिनके पास पुस्तक है वह इस पुस्तक के अंतिम भाग में उनको मिल जाएगा। जिनके पास नहीं है थोड़ा सा इंतजार करें, हम इस विषय पे निश्चित रूप से एक वीडियो बना करके आप सबको देंगे। तो पहला है अस्ति। अस्ति उदाहरण में दिया है, अस्ति का मतलब होता है। तो यह वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है, इसीलिए वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहते हैं। और पुरुष यह प्रथम पुरुष है, और वचन यह एक वचन की क्रिया है। पठामी अर्थात पढ़ना, तो यह पठामी अहम के लिए प्रयोग होता है, अर्थात यह भी लट लकार है वर्तमान काल। और उत्तम पुरुष एक वचन। करोषि यह लट लकार मध्यम पुरुष एवं एक वचन है। पठत यह भी लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है। जैसे करोषि कुरुता कुरुत, पठसी पठता पठत, मध्यम पुरुष बहुवचन। लिखसी ये भी लट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन। लिखावह लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। कुरुथ लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। संति ये अस्ति का बहुवचन होता है प्यारे बच्चों। अस्ति मतलब है एक वचन के लिए, संति मतलब जब बहुत सारे के लिए हम बोलेंगे बहुवचन में, तो यह भी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। पिबत लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन एवं पिबामह लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। प्यारे बच्चों, इसको समझाया तभी जा सकता है जब आपको धातु रूप याद हो, अथवा आप लोगों को यह समझ में आए कि ये किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। और वह संभव तभी है जब आपको रूप याद हों, धातु रूप याद होंगे, और उन्हीं के माध्यम से आप अनुवाद भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इंतजार करें, समय दें, आप भी इस चीज़ में सफल होंगे निश्चित रूप से। अगला है प्रश्न संख्या 8। एतानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयतु, अर्थात इन सभी वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित करना है। उदाहरण देखते हैं। अहम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। इसका बहुवचन बनाया है, अहम का बन गया वयम, पठामि पठावह पठावह, तो वयम संस्कृतम पठामः, हम सभी संस्कृत पढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं। अहम फलम खादामि, मैं फल खाता हूँ। इसका बन जाएगा वयम फलम खादामः, हम सभी फल खाते हैं। अगला है अहम शीतल पेयम पिबामि, मैं शीतल पेय अर्थात ठंडा पानी पीता हूँ। इसका बहुवचन बनेगा वयम शीतल पेयम पिबामः, हम सभी ठंडा पानी पीते हैं। अगला है अहम गीतम गायामि, मैं गीत गाता हूँ। इसका बहुवचन बनेगा हम सभी गीत गाते हैं, वयम गीतम गायामः। अंतिम है अहम कार्यम करोमि, मैं कार्य करता हूँ। बहुवचन होगा हम सभी कार्य करते हैं, अर्थात वयम कार्यम कुर्मः। प्यारे बच्चों, जितना समझ आया आपको उसको आप भूलें नहीं, घर में प्रयास करें। और जो आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है, आप जब तक हमसे प्रश्न नहीं पूछेंगे तो हम भी थोड़ा कठिनाई अनुभव करेंगे आपको समझने में। तो आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे। धन्यवाद।